इसलिए यह दूसरा अर्थ यह भी समझ लेना ठीक है कि दोनों अर्थ साथ साथ ठीक है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। तुम मुझे सुन रहे हो, तुम सोचते हो कि कान सुन रहा है। तुम मुझे देख रहे हो, तुम सोचते हो कि आँख देख रही है। आँख क्या देखेगी? आँख को दृष्टा समझ रहे हो तो भूल हो गई तुमसे। देखने वाला तो आँख के पीछे, सुनने वाला तो कान के पीछे है। तुम मेरे हाथ को छुओ तो तुम सोचोगे कि तुम्हारे हाथ ने मेरे हाथ को छुआ। गलती हो रही है। छूने वाला तो कोई और है, दृष्टा कोई और है। इसलिए ध्यान कीजिए, कुछ ना छुएगा, लाश पड़ी रह जाएगी कि आंखें खुली पड़ी रहेगी। कुछ तो दिखाई ना पड़ेगा, लाश पड़ी रह जाएगी। संगीत होगा, बैंड बाजो में, कान पर चोट लगेगी, झंकार भी आएगी, लेकिन कुछ भी सुनाई ना पड़ेगा। जिसे सुनाई पड़ता था उसे दिखाई पड़ता था, जिसे स्पर्श होता था वह स्वाद होता था। इंद्रिया नहीं अनुभव लाती, इंद्रियों के पीछे छिपा हुआ कोई की चेतना। दूसरा अर्थ इस सूत्र का है कि तुम अपने ही दृष्टा जानना, शरीर को मत जानना, आँख को, इंद्रियों को मत जान लेना दृष्टा, भीतर की चेतना को दृष्टा। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, चंगेड़ी रोड, वार्ड 14, फतेहनगर। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। भीतर की चेतना को ही दृष्टा जानना, भीतर की चेतना को ही दृष्टा जानना। मैं करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दर्शित हुआ तू। मैं कहता नहीं ऐसा विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। हम करता इति में करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दर्शित हुआ तू। हमारी मान्यता ही सब कुछ है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। हम अपने को ही मान लेते हैं, यही हो जाते हैं, यह बड़ी विचार की बात है। यह पूर्व के अनुभव के सारे निचोड़ जो मान लिया कि आप हो जाते हैं। तुमने अगर किसी को सम्मोहन विद को, हिप्नोटिस को प्रयोग करते देखा हो तो तुम चौंके होगे, तुम चौंके होगे। सम्मोहित करके वो देता है पुरुष को कि तुम स्त्री हो, वह स्त्री की तरह चलने लगता है। बहुत कठिन है स्त्री की तरह चलना सम्मोहन। उसके लिए खास तरह का शरीर ढांचा चाहिए, स्त्री को तरह चलने के लिए घर की खाली जगह चाहिए पेट में, अन्यथा कोई स्त्री की तरह चल नहीं सकता, या बहुत अभ्यास करे तो चल सकता है। उदाहरण से उसको बताते हैं, कोई सम्मोहन विद किसी को सुना देता है, बेहोशी में कहता है कि तुम स्त्री और पुरुष नहीं, तो स्त्री की तरह चलने लगता है, तो उसे प्याज पकड़ा देता है और कहता है कि सेब है नाश्ता कर लो, प्याज का नाश्ता भी कर लेता है। उससे पूछो कैसा स्वाद है, कहता है बड़ा स्वादिष्ट है। उसे पता नहीं चलता कि वह प्याज है या सेब है या नमकीन है, क्योंकि वह हिप्नोटाइज है, सम्मोहित है। सम्मोहन विदों ने अनुभव किया है। अब तो यह वैज्ञानिक तथ्य, इस पर बहुत प्रयोग हुए हैं। मूर्छित सम्मोहन में मूर्छित व्यक्ति के हाथ में उठाकर एक साधारण कंकर रख दो और कह दो अंगारा रख दिया है, तो झटक कर फेंक देता है, चीख मारता है, जल गया। इतने तक भी बात होती तो ठीक है, लेकिन हाथ पर फफोला भी आ जाता है। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कहते हैं कि ध्यान करो, योग करो, जागो। तुमने खबर सुनी होगी लोगों की जो आग पर चल लेते हैं वह सम्मोहन की गहरी अवस्था में है। अगर तुमने भी ऐसा मान लिया कि नहीं जलूंगा तो आग का अंगारा भी आपको नहीं जला पाएगा। ये प्रयोग करना मत। आप मानने के बाद अगर जरा भी संदेह रहा हो तो मुश्किल हो जाएगी, जल जाओगे। ऐसा बहुत बार हुआ कि कुछ लोग सिर्फ हिम्मत करके चले गए, बस इतने लोग चल रहे हैं, बस हम भी चल लेंगे आग के अंगारों पर, लेकिन भीतर संदेह का कीड़ा था और उनका पैर जल गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस पर प्रयोग किया गया। लंका से कुछ बौद्ध भिक्षु बुलाए गए चलने के लिए, तो बुद्ध पूर्णिमा को हर वर्ष बुद्ध की स्मृति में आग पर चलते थे। यह बिल्कुल ठीक है, बुद्ध की स्मृति में आग पर चलना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की कुल स्मृति इतनी है कि तुम देह नहीं हो, तुम चेतना हो। जब हम देह नहीं हैं तो आग हमें कैसे जलाएगी? कृष्ण ने गीता में कहा, ना आग तुझे जला सकती है, ना शस्त्र तुझे छेद सकते हैं। नैनम छिदति शस्त्राम, ना हम दहती पाव का। नहीं आग तुम्हें जलाएगी, नहीं शस्त्र तुम्हें छेद सकते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु आग पर चलते, उन्हें निमंत्रित किया गया। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, एक छोटा सा लाइक और कमेंट कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके मोटिवेशन से हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई 20 भिक्षु की खोजबीन हुई, बात हुई, तो भिक्षु सिर्फ इंग्लैंड देखने आया, तो कोई भरोसा नहीं था कि वो चल पाएगा। वो देखने आया था, उसकी मर्जी कुछ और थी, वह सिर्फ यात्रा करने आया था। आकांक्षा इतनी थी कि इंग्लैंड देख लेंगे। इंग्लैंड में यह प्रतियोगिता रखी गई थी। अगर भीतर संदेह का कीड़ा था और वो जल गया, वह उस रात दूसरी घटना घटी। एक प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जिसने कभी यह घटना ना देखी ना सुनी, वो सिर्फ बैठ के देख रहा था। उसे देख के इतना बरस आ गया कि उठा और चलने लगा और चल गया। ना वह बौद्ध भिक्षु था,
न धार्मिक था, उसे तो कुछ पता भी नहीं था। उसे तो सिर्फ इतने लोगों का चलना देख के यह लगा कि मैं भी अंगारों पर चल सकता हूँ। यह भाव ऐसी गहनता से उठा, यह श्रद्धा इतनी सघन हो गई कि उठा एक गहन आनंद भाव में और नाचने लगा आग के अंगारों पर। भिक्षु भी चौंके, क्योंकि भिक्षु का यह ख्याल था कि बुद्ध भगवान उन्हें बचा रहे हैं। यह आदमी कोई बौद्ध नहीं था, यह तो अंग्रेज था और धार्मिक भी नहीं था, चर्च भी नहीं जाता था, क्राइस्ट भी इसकी फिक्र नहीं करेंगे, बुद्ध से तो कुछ लेना देना नहीं, इसका तो कोई भी मालिक नहीं था। सिर्फ श्रद्धा में शक्ति है। हम जो मानते हैं गहन श्रद्धा में वही हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई डॉक्टर फेल हो जाते हैं जब श्रद्धा से लोग जाते हैं अपने मंदिर मस्जिद अपने धर्म स्थल और ठीक हो जाते हैं। यह सब श्रद्धा और कॉन्शियस माइंड का खेल है मित्रों। काले सर्प से दंशित हुआ मैं करता नहीं हूँ, मैं विश्वास रूपी अमृत पीकर सुखी हूँ, यह वचन ख्याल न करना। बार बार अष्टावक्र कहते हैं सुखी हो। जैसे सांप ने किसी को डस लिया, वह जहरीला नहीं था, लेकिन अगर उसके कॉन्शियस माइंड ने यह मान लिया कि सांप जहरीला है, मैं नहीं बचूंगा, तो वह उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर थोड़ा बहुत जहर भी है और उसने सोचा कि कुछ नहीं होता सांप के काटने से, तो वह बच भी सकता है। यही है कॉन्शियस माइंड का कमाल। कहते हैं क्षण घट सकती है, अहम करता इति मैं करता हूँ, ऐसी हमारी धारणा है। उस धारणा के अनुसार हमारा अहंकार निर्मित होता है। कर्ता यानी अस्मिता, उसी में हमारा अहंकार निर्मित हो। इसलिए जितना बड़ा करता है अहंकार होता है। तुम अगर कुछ खास नहीं किया तो तुम क्या अहंकार रखोगे? तुमने एक मकान बड़ा बनाया, उतना ही बड़ा मकान तुम्हारा अहंकार हो जाता है। साम्राज्य रचाया, उतनी सुमा अहंकार की हो जाती है। इसलिए दुनिया को जीतने के लिए पागल लोग निकलते हैं, दुनिया को जीतने थोड़ी निकलते हैं। दुनिया किसने कब जीती? लोग आते हैं जाते हैं, दुनिया को कौन जीत पाता है? लेकिन दुनिया को जीतने निकलने, घोषणा करने, ये मेरा अहंकार इतना विराट है कि सारी दुनिया को छोटा कर दूंगा, घेर लूंगा, सीमा बना दूंगा, मैं ही परिभाषा बनूंगा। सारे जगत में सिकंदर और नेपोलियन और तैमूर जैसे नादिर सारे पागल दुनिया को घेरते चले। ये दुनिया को घेरने के लिए आकांक्षा है, यह अहंकार की आकांक्षा है, यह अहंकार की आकांक्षा है। किसी को तुमने देखा मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, तब उसकी चाल देखी, फिर पद पर नहीं रहा, चुनाव हार गया, तब उसको देखा, ऐसी खराब हालत हो जाती है। पद से उतर के आदमी वही है, बल खो देता है। अहंकार का बीज था जो गति दे रहा था, नशा दे रहा था, वो चाल, वो मस्ती आ गई थी, सिर ऊंचा उठ गया था, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी, सब खो जाता है। तब आदमी एक गहन अहंकार में डूब जाता है। यही है अहंकार का कारण। दोस्तों, यहाँ तक आप आए हो तो आपको वीडियो जरूर समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा था एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखें। वीडियो अभी बाकी है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शो, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर, आपकी अपनी शॉप। खो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लोग रिटायर होकर जल्दी मर जाते हैं। 10 साल का फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं। जो आदमी 80 साल जीता वह अब 60 साल में रिटायर हो जाता है, 70 में मर जाता है। जो 80 साल जी सकता था, कोई और कारण ना था मरने का, लेकिन मरने का कारण मिल गया। जब तुम कलेक्टर थे, कमिश्नर थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, या एक कांस्टेबल ही सही, स्कूल के मास्टर ही सही, स्कूल के मास्टर जी की भी अकड़ होती है, उसकी भी एक दुनिया होती है। 30-40 लड़कों पर तो वह रोक बांधे ही रख सकता है, उनको दबाए रख सकता है। उठो तो उठ जाते हैं, बैठो तो बैठ जाते हैं। यहाँ तो सम्राट कहते हैं कि जब औरंगजेब ने अपने बाप को कारागृह में बंद कर दिया तो उसके बाप ने कहा मुझे यहाँ मन नहीं लगता, तू एक काम कर, 30-40 छोटे लड़के भेज दे, तुम एक मदरसा खोल दो। कहते हैं औरंगजेब ने कहा कि बाप जेल में पड़ गया है, लेकिन पुरानी सम्राट होने की ही अकड़ नहीं जाती। 30-40 लड़कों पर ही वह मालिक करेगा, उनका इंतज़ाम कर देगा। छोटा छोटा स्कूल मास्टर जी, 30-40 लड़कों को दुनिया में जो राजा है, बड़े से बड़ा राजा भी इतना बल कहाँ होता है। कहो उठो तो उठ जाते हैं लोग, कहो तो बैठो तो बैठ जाते हैं लोग, सब उसके हाथ। स्कूल का मास्टर ही सही, कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, जैसे ही रिटायर होता है वैसे ही
बल खो जाता है जब कोई रास्ते पर नमस्कार नहीं करता। अब कहीं भी उसका कोई सार्थकता नहीं मालूम, जो फिजूल मालूम पड़ता है, जैसे कूड़े के ढेर पर फेंक कर दिया गया। यह कबाड़ खाने में डाल दिया गया, अब उसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ भी जाता है लोग उसको सहते हैं, मगर उसके भाव से पता चलता है कि अब जाओ, अभी क्षमा करो, अब दूसरा काम करने दो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके पैर दाबते अब दिखाई नहीं पड़ते। अचानक उसके अहंकार का गुब्बारा सिकुड़ जाता है, जैसे गुब्बारा फूट गया, हवा निकलने लगी, पंचर हो गया। उस अहंकार का गुब्बारा कभी न कभी फूटता है, सिकुड़ता है। जीने में कोई अर्थ नहीं मालूम होता, मरने की आकांक्षा पैदा होने लगती है। वो सोचने लगता है कि अब मर ही जाऊं, क्योंकि अब क्या सा रिटायर्ड होकर लोग जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन का सारा बल तो उनके साम्राज्यों पर था। कोई हेड क्लर्क था तो कोई 10-5 क्लर्कों में सता रहा था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम चपरासी हो या मगर चपरासी की भी अकड़ होती है। जाओ दफ्तर में अंदर चपरासी को बैठो, स्कूल में ही बैठा है बाहर, लेकिन उसकी अकड़ देखो। कहता है ठहरो। जुल्ला नसरुद्दीन कांस्टेबल का काम करता था। एक महिला को तेज़ी से कार में चलाते हुए पकड़ दिया। जल्दी से निकाले नोटबुक और लिखने लगा। महिला ने कहा, सुनो, बेकार लिखा पढ़ी मत करो, मेयर मुझे जानते हैं। मगर वो लिखते ही रहा। महिला ने कहा, सुनते हो कि नहीं, चीफ मिनिस्टर भी मुझे जानते हैं। मगर वो लिखते ही रहा। आखिर महिला ने आखिर में दाव मारा। उसने कहा, सुनते हो नहीं, इंदिरा गांधी भी मुझे जानती है, उसे कहते। मुल्ला ने कहा कि बकवास बंद करो, मुल्ला नसरुद्दीन तुम्हें जानता है क्या? इस महिला ने कहा, मुल्ला नसरुद्दीन मतलब? उसने कहा, मेरा नाम मुल्ला नसरुद्दीन, अगर मैं जानता हूँ तो कुछ हो सकता है, बाकी कोई भी जानता है, भगवान भी तुम्हें जानता हो। यह रिपोर्ट लिखी जाएगी, यह मुकदमा चलेगा। हर आदमी की अपनी अकड़ है। उदाहरण से बताते हैं ओशो, कांस्टेबल की भी अपनी अकड़ है, उसकी भी अपनी दुनिया है, अपना राज्य है, उसके भीतर फंसे उन्हें सताएगा। यह उदाहरण है दोस्तों। अहंकार जीता है उस सीमा पर जो तुम कर सकते हो, इसलिए तुम देखना। अहंकारी आदमी हाँ करने में बड़ी मजबूरी अनुभव करता है। तुम अपने ही निरीक्षण करना। मैं कोई दूसरे को जांचने के लिए तुम्हें मापदंड नहीं दे रहा हूँ। तुम अपना ही आत्मविश्लेषण करना। नहीं कहने में मज़ा आता है, क्योंकि नहीं कहने में बल मालूम पड़ता है। बेटा माँ से कहता है, माँ मैं बाहर ज़रा खेल लूँ? अभी बाहर खेलने में कुछ हर्जा भी नहीं है। बाहर नहीं खेलेगा बेटा, तू कहाँ खेलेगा? और माँ भी जानती है कि जाएगा ही। वह थोड़ा शोरगुल मचाएगा, अपने बल दिखलाएगा, बोलो कि टक्कर होगी, थोड़ी राजनीति चलेगी, चीख पुकार मचाएगा, बर्तन पटकेगा, तब कहेगा अच्छा जा बेटा बाहर खेल। लेकिन वह जब कहेगी तब बाहर खेल, सब ठीक है, तब उसकी आज्ञा से जा रहा है। तो इसमें भी माँ को अहंकार होता है। संत तिरुमल का बेटा बार बार शांत होकर बैठ जा, अरे मेरी आज्ञा मान। बैठ मान कर सुन रहा था, बेटा सुनता है। आखिर उसने कहा बाप ने कि जितना अदब में उसे देख, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है और मेरी आज्ञा है और इतना उद्यम करना है, अब देखें कैसे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। नहीं जल्दी आती है जुबान पर रखिए। तुम जरा गौर करना, 100 में से 90 मौक़ों पर जहाँ नहीं कहने की कोई ज़रूरत ना थी, वहाँ भी तुम नहीं कहते हो। कहीं सरकारी अफसर में जाओ, कहीं सरकारी ऑफिस में जाओ, आपको वो अधिकारी कह देगा नहीं कल साइन करेंगे, नहीं आज या नहीं, आज या नहीं। यही उसका अभिमान है, वो अपने अहंकार को तृप्त कर रहा है। जब तक आपको 10 बार नहीं दौड़ाएगा, वह सिग्नेचर नहीं करेगा। नहीं कहने का मौका मिलते ही झपट पड़ते हैं। हाँ कहने में बड़ी मजबूरी लगती है, हाँ कहने में बड़ी दयनीयता मालूम होती है। हाँ कहने का मतलब है तुम्हारा कोई बल ही नहीं था। इसलिए जो बहुत अहंकारी नास्तिक हो जाते हैं, नास्तिक का मतलब उन्होंने आखिर ही नहीं कह दी, उन्होंने कह दिया ईश्वर भी नहीं, ये बात छोड़ो, वह ईश्वर से भी नहीं डरता। नास्तिक का अर्थ है कि उसने आखिर अल्टीमेटम परम इनकार कर दिया।
आस्तिक का अर्थ है उसने परम स्वीकार कर लिया, उसने हाँ कर दिया। ईश्वर है, ईश्वर को हाँ कहने का मतलब है मैं न रहा। ईश्वर को ना कहने का मतलब है बस मैं रहा, अब ऊपर कोई नहीं, मेरे पार कोई भी नहीं, मेरी सीमा बांधने वाला कोई भी नहीं। ऐसे नेताओं को देखा होगा आपने। हमारा कर्तव्य हमारे अहंकार को बढ़ता है, इसलिए अष्टावक्र के सूत्र का ख्याल करना। मैं करता हूँ, अहम करता इति। ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ तू व्यर्थ ही पीड़ित और परेशान हो रहा है। यह पीड़ा कोई बाहर से नहीं आती, यह दुख हम जो झेलते हैं अपना निर्मित किया हुआ है। जितना बड़ा अहंकार उतनी बड़ी पीड़ा होगी। अहंकार गाँव है, जरा सी हवा का झोंका भी दर्द दे जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिका बीच इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंदेरी रोड, फतेहनगर। ओल्ड टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स एवं फ्रिज, एसी, कूलर, पंखे के स्पेयर, ओरिएंट ऊषा सभी प्रकार के पंखे, गीजर, इमर्सन रोड उपलब्ध होलसेल रेट से। आपका दिन शुभ रहे।